अंधेरे आसमान के नीचे तेज बारिश में एक नौजवान भाग रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आंखों में मौत का सन्नाटा, लेकिन चेहरे पर अल्लाह का नूर चमक रहा है। पीछे जालिम बादशाह दकियानूस की फौज, तलवारें चमकती हुई, घोड़े भागते हुए, चीखती हुई आवाजें। इन बागियों को जिंदा पकड़ लो। नौजवान अचानक रुक जाता है, सांस फूलती है, आसमान की तरफ हाथ उठाता है और पुकार उठता है। क्या उसे पता था कि ये एक कदम उसे 309 साल की गार वाली नींद में ले जाएगा? क्या उसे पता था कि अल्लाह इसके जरिए कयामत तक का सबक देगा? भाइयों, अब या तो हम अल्लाह के लिए शहीद हो जाएंगे या फिर उसके सामने सर झुका देंगे। मैं तो मौत को गले लगाने को तैयार हूँ। नहीं भाई, अल्लाह पर भरोसा रखो। हम गार की तरफ भागेंगे, वहाँ अल्लाह हमें जरूर बना देगा। हम आपके साथ हैं। रात की तन्हाई में ये 7 जड़ी नौजवान अल्लाह के नाम पर सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। उनके पीछे जुल्म की फौज, सामने गार का अंधेरा रास्ता। ये कहानी अभी शुरू हुई है, सुनो, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत का मोजज़ा है। कुरान मजीद की सूरत अल-कहफ आयत नंबर 9 से 26 तक अल्लाह ताला ने इस मोजज़ाती किस्से को तफसील से बयान फरमाया है। ये वाक़या तकरीबन 2000 साल पहले रोमन सल्तनत के दौर में पेश आया, जब बादशाह दकियानूस ने लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर किया था। ये कहानी ईमान की ताकत, अल्लाह की हिफाजत और कुफ्र की तबाही की जिंदा मिसाल है। अब हम इसे मुकम्मल तफसील से कदम ब कदम बयान करेंगे। दकियानूस बादशाह ने पूरे मुल्क में बुत परस्ती को लाजमी कानून बना दिया था। जो शख्स एक अल्लाह की इबादत करता, उसे फौरन गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाती। शहर के बाजार में लोग मजबूरन बुतों के सामने झुक रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। बादशाह का हुक्म था कि जो भी एक अल्लाह को माने, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। तुम लोग क्यों नहीं झुकते? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? जो भी एक अल्लाह की इबादत करेगा, उसे जिंदा जलाया जाएगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम बुतों को कभी नहीं मानते। हमारा रब एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। शहर के 7 नौजवान यमलीखा, मिक्सलिमीना, मशलीना, मरनूश, दबरनूश, शाजनूश और काफशततायुस एक दूसरे के साथ छुपकर मुलाकात कर रहे थे। वो सब ईमान वाले थे। उनके दिल अल्लाह की वहदानियत से भरे हुए थे। वो बादशाह के जुल्म से तंग आ चुके थे और रात को एक दूसरे से कहते, भाइयों, पूरा शहर बुतों के सामने सर झुका रहा है। हम क्या करें? क्या हम भी उनके साथ मिल जाएं? नहीं भाई, हम अल्लाह की राह में निकल पड़े, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। अल्लाह हमारा हामी है। उन्होंने एक दूसरे से कसम खाई कि वो कभी बुतों की इबादत नहीं करेंगे। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और शहर छोड़ने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो सब मिलकर बादशाह के दरबार से बाहर निकले। रात के गहरे अंधेरे में वो शहर से बाहर निकले। पीछे से फौज की चीखें आ रही थीं, तलवारें चमक रही थीं, घोड़े तेजी से भाग रहे थे। वो एक पहाड़ी की तरफ भागे जहां एक बड़ी कदीम गार थी। उनके दिल में खौफ था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा ज्यादा था। तेज भागो, फौज करीब आ रही है। अगर पकड़े गए तो मौत यकीनी है। अल्लाह हमारा हामी है, डरो मत भाइयों, वो हमें जरूर बचाएगा। गार के करीब पहुंचकर वो रुक गए। बारिश अब भी तेज थी। उनके कपड़े भीग चुके थे, जिस्म थक चुके थे। वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ऐ अल्लाह, तू हमारा रब है, हमें इस गार में पनाह दे। हम तेरे सिवा किसी से डरते नहीं। ऐ अल्लाह, अगर तू ही हमारा रब है तो हमें इस जुल्म से बचा ले। हम तेरे बौदे हैं। वो सब गार में दाखिल हो गए। गार अंदर से बहुत बड़ी और ठंडी थी। वो थके हुए थे, भूखे थे, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और एक दूसरे के साथ बैठ गए। भाइयों, अब हम अल्लाह के सिपर्द हैं। जो वो चाहेगा वही होगा। हमने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला ने उनके कानों पर एक खास किस्म की नींद डाल दी। वो एक एक करके सो गए। उनके दाएं और बाएं पहलू खुद ब खुद पलटते रहे, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, हमने उनके दाएं और बाएं तरफ उनके पहलू फेरते रहे। उनका वफादार कुत्ता कतमीर भी गार के मुंह पर लेटा हुआ था, गोया पहरा दे रहा हो। या अल्लाह, तेरी रहमत हम पर है,
हमें बचा ले। हम तेरे बंदे हैं, हमें बचा ले। यूं ये 7 नौजवान अल्लाह की हिफाजत में गार में सो गए। उन्हें क्या पता था कि ये नींद 309 साल तक जारी रहेगी? क्या पता था कि जब वो जागेंगे तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी? और क्या पता था कि अल्लाह उनके जरिए एक ऐसा मौजज़ा दिखाएगा जो कयामत तक लोगों को ईमान सिखाता रहेगा। तकरीबन 309 साल गुजर चुके थे। दकियानूस की जालिम सल्तनत खत्म हो चुकी थी। एक नई नस्ल उठी थी जिसने अल्लाह की वहदानियत को मान लिया था। शहर बदल चुका था। लोग अब बुतों की बजाय एक अल्लाह को मानते थे। लेकिन गार में वो 7 नौजवान अब भी सोए हुए थे। उनका जिस्म, लिबास, चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा 309 साल पहले था। 2 नौजवान गार के करीब से गुजर रहे थे। उनके पास कुछ पुराने सिक्के थे जो उन्होंने कहीं से हासिल किए थे। वो गार देखकर हैरान हुए और अंदर जाने का फैसला किया। ये गार बहुत पुरानी लगती है, चलो अंदर देखते हैं, शायद कोई पनाह मिल जाए। ठीक है, लेकिन एहतियात से, कोई खतरा तो नहीं? वो दोनों गार में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, लेकिन रोशनी की एक किरण आ रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ नौजवान सो रहे हैं। उनका कुत्ता भी मुंह पर लेटा हुआ था। दोनों ने सोचा कि शायद ये मुसाफिर हैं जो थक कर सो गए हैं। क्या तुम लोग यहाँ सो रहे हो? जागो, अब तो जमाना बदल गया है। एक ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया। अचानक अस्हाब कहफ एक एक करके जाग उठे। उनकी आंखें खुली, जिस्म बिल्कुल ताजा था, गोया अभी सोकर उठे हों। कितना वक्त गुजर गया, हम तो अभी सोए थे। क्या फौज अभी भी पीछे है? भूख लगी है बहुत, कोई खाना लाओ। हमारे पास सिक्के हैं, शहर से कुछ खरीद कर लाओ। उन्होंने एक साथी को सिक्के देकर शहर भेजा। वो साथी शहर गया तो देखा कि सब कुछ बदल चुका है। लोग अब बुतों की इबादत नहीं करते थे। बाजार में अल्लाह का जिक्र हो रहा था। जब उसने सिक्के दिए तो दुकान वाला हैरान रह गया। ये सिक्के तो दकियानूस के दौर के हैं। ये शख्स कहां से आया? क्या कोई मौजज़ा हुआ है? खबर पूरे शहर में फैल गई। अब बादशाह एक मोमिन बादशाह था। जब उसे खबर मिली तो वो खुद गार तक पहुंचा। लोगों का एक बड़ा हुजूम भी गार के बाहर जमा हो गया। बादशाह गार में दाखिल हुआ। अस्हाब कहफ जागे हुए बैठे थे। उनका लिबास और चेहरा देखकर सब हैरान थे। तुम लोग कौन हो? ये मौजज़ा क्या है? तुम 309 साल तक कैसे जिंदा रहे? अस्हाब कहफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर यमलीखा ने आगे बढ़कर पूरा किस्सा बयान किया। हम दकियानूस के जुल्म से भागकर इस गार में आए थे। हमने अल्लाह के सोत किसी की इबादत करने से इनकार कर दिया था। अल्लाह ने हमें नींद में डाल दिया। हम सो गए और अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। अब हम जाग उठे हैं। देखो, हमारे सिक्के अब भी पुराने हैं। लोगों ने देखा कि ये अल्लाह का खुला मौजज़ा है। बादशाह और लोग रो पड़े। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ लोगो, देखो देखो, अल्लाह ने हमें 309 साल तक जिंदा रखा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हमारी मौत नहीं हुई, हम सोए रहे। अल्लाह की कुदरत देखो, जो चाहे कर सकता है। अस्हाब कहफ ने अल्लाह से दुआ की। ऐ अल्लाह, अब हमें वफात दे दे ताकि लोग हमारी कहानी से सबक सीखें। उनकी दुआ कबूल हुई। वो एक एक करके वफात पा गए। उनके चेहरे पर सुकून था। लोगों ने उन्हें इसी गार में एहतराम से दफन किया। बादशाह ने गार पर एक मस्जिद बनवाई ताकि लोग यहाँ आकर अल्लाह की कुदरत याद करें। ऐ अल्लाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारी कहानी से लोगों को ईमान मिले। ऐ मुसलमानों, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करो, वही तुम्हारा मददगार है। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज भी ये किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ईमान वालों की हिफाजत करता है, जालिमों को बिलाखिर तबाह कर देता है। आज के दौर में जब ईमान पर हमले हों, जब जुल्म हो, जब लोग अल्लाह से मुंह मोड़ लें, तो हमें अस्हाबे कहफ की तरह अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। वो हमारी हिफाजत करेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह पर भरोसा करो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये थी अस्हाबे कहफ की पूरी कहानी यारे। ईमान की फतह, अल्लाह की रहमत और मौजज़ाती हिफाजत की कहानी।
اللہ ہم سب کو بھی ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھ سکیں۔